महेंद्र जी, मुझे एक चीज़ बताइए, अधिकतर पैनलिस्ट का एक व्यू है इसको लेके, आपका क्या मानना है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से पहली चीज़ क्या साफ साफ आस्था को चोट नहीं पहुंची, और दूसरी हमारी जो फिल्में बन रही हैं जो हिंदू भगवान के स्वरूप है उनको बदल क्यों रही है? मतलब भक्ति भाव से भक्ति भाव कम और हमारे भगवान मस्कुलर ज़्यादा, जैसे ही मैन टाइप बना दिए गए हैं, जिनकी मैंने तो अपने जीवन में 47 साल के जीवन में कभी मंदिरों में जाके ऐसे देखा नहीं कि इस तरीके से चित्रण हुआ है राम का या हनुमान का। महेंद्र जी जी, जब मंदिरों में जो चित्र बने, मंदिरों में जो मूर्तियां बनी, या उसके पहले जो कैलेंडरों में चित्र आते रहे हैं, बाद में धारावाहिकों में भी आए हैं, ये सब एक कल्पना ही तो रही है। कलाकार ने कल्पना की। हम लोगों की जानकारी में है कि सबसे पहले ये चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। उन्होंने कल्पना कर ली कि राम ऐसे होंगे, लक्ष्मण ऐसे, सीता ऐसी, और वही हमारे दिमाग में बैठ गए। हमने उसको मानक मान लिया। भाई वो भी एक कलाकार थे, उनको लगा होगा। वैसे देखें कि अब 14 साल जब राम और लक्ष्मण और सीता वनवास में रहे तो कोई बहुत सुखमय जीवन तो नहीं रहा होगा। बहुत सारी सुख सुविधाएं जो उनको महलों में मिलती हैं वो तो वहां नहीं रही होगी। लेकिन अब उन्होंने कल्पना की उस समय कलाकार ने कि नहीं, क्योंकि हम मुख्य पात्र को दिखा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं, तो उन्होंने गोरा चिकना क्लीन शेव किया हुआ, जबकि जंगलों में आमतौर पर ऐसा संभावना कम ही मानी जाती है। तो हो सकता है उसमें राम और लक्ष्मण वगैरह भी जो है वो दाढ़ी वगैरह रखते रहे हों। तो उस बात को, एक चीज को मानक मान लिया, या जो रामानंद सागर ने जो पिक्चर बना दी जिसमें जो कलाकार दिखा दिए, हम उनको ही एकदम मानक मान लें, ये तो कलाकारों की कल्पना के ऊपर बंदिश लगाना हो गया। अगर इन्हीं कलाकारों के ऊपर रामानंद सागर हुए या राजा रवि वर्मा हुए या मंदिरों के जो मूर्तिकार हैं, उनको भी अगर ये कल्पना की जो छूट ना दी गई होती, तब तो ये सब वो कुछ डिजाइन कर ही नहीं पाते। और दूसरी बात, इसमें दाढ़ी रखना कौन सी बड़ी बात इसमें हो गई है? क्योंकि रावण को बताया जाता है कि बहुत तपस्वी था, जब तपस्या कर रहा होगा या और तो हो सकता है उसने दाढ़ी रखी भी हो। महेंद्र जी, तो मुझे एक चीज बताइए, कल्पना को इतनी छूट देनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई आस्था को चोट पहुंचने वाली तो कोई बात है नहीं। आस्था को चोट तो तब पहुंचनी चाहिए अच्छा जब तो हमारे यहाँ की एक असुर जनजाति है, आज भी मौजूद है झारखंड में, उनको रहते आप असुरों को इतना बुरा बताते हैं। कल्पना की जो चरम सीमा पार करते हुए राक्षसों को लंबे लंबे सींग बता देते हैं, इतने बड़े बड़े गणक बता देते हैं, इतने बड़े बड़े नाखून बता देते हैं, जो अव्यावहारिक भी है। तो तब तो ये कल्पना की ये पूरी छूट दे दी गई उनके हिसाब से। और असुर जनजाति को तो ये सब पसंद नहीं आता है, वो तो विरोध करते हैं जी। और एक ताजा उदाहरण आपको ये भी बता दें कि आपको लगता है कि जी, ताजा उदाहरण की सेंट्रल विस्टा में जब जो अशोक चिन्ह स्थापित किया गया, तो वहां पर जो शेर की मुद्रा है वो तो बदल दी गई। कब कह दिया गया कि नहीं यार शेर दहाड़ नहीं सकता है, क्या दहाड़ता हुआ शेर लगा दिया, जबकि अशोक के शिलालेख में शेर शांत मुद्रा में था। तो अपने हिसाब से ऐसा भी तर्क दे लें और वैसा भी तर्क दे लें, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कलाकार की कल्पना को रोकने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ऐसा करेंगे तो फिर तो काम करना कलाकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर चलिए, अब आपने अपनी पूरी बात रखी, तो अब मैं बाकी मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपकी बात पे मैं रिएक्शन लूंगा, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। तो राजू दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं महेंद्र जी की प्रतिक्रिया पे? जी 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 महेंद्र जी से मेरा सवाल ये है कि सिर्फ सनातन धर्म संस्कृति के लिए ही लागू होता है, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही लागू होता है? अगर उन फिल्मी कलाकारों के अंदर ताकत हो, दम हो, पुरुषार्थ हो, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस्लाम के बारे में लिख दे, ईसाई के बारे में लिख दे, अन्य किसी मजहब के बारे में लिख दे। खाली हम ही मिले हैं, हमको सिर्फ हम मिले हैं, साधु मिला है, संत मिला है, हमारे हिंदू देवी देवता मिले हैं। सिर्फ मेरे बारे में आप निगेटिव परोसोगे मेरे बारे में? अरे महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन फिल्मी कलाकार, क्या है वेशभूषा का चित्रण है, कहां नेगेटिव है? ये फिल्मी कलाकार ये शुद्ध रूप से क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए आस्था से खिलवाड़। अभी तक ट्रेलर आया है, कंटेंट पर आपको आपत्ति हो तब तो वेशभूषा कैसे डिसाइड कर लेंगे आप कि वेशभूषा उस समय महेंद्र जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के मैं पगड़ी उतार दूं, बाल छिला लूं, ये छिला दूं, पैंट शर्ट पहन लूं, जींस पहन लूं, आप हमको बाबा कह दो तो मैं मान जाऊं, आज से मैं छोड़ देता हूं।
अगर मैं सब को दूं, उतार दूं, अच्छे मोचे पैंट शर्ट पहन लूं, कहीं किसी एंगल से मैं आपको नहीं लगूं, तो आप हमको साधु बोल दो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इंदौर के भैयू जी महाराज थे, वो पहले मॉडल थे और बाद में वो आधुनिक वेशभूषा में ही रहते थे और संत माने जाते थे। नहीं देखिए, भाव मैं ये नहीं कह रहा हूं, संत तो विचार से होता है। नहीं नहीं नहीं, संत तो विचार से होता है, लेकिन आप फिर गजब आप बात करते हो। बेटी को आप बीबी नहीं बना सकते ना, बेटी बेटी ही रहेगी, बीबी बीबी ही रहेगी, माँ माँ ही रहेगी। फिर आप ऐसा महेंद्र जी कल्पना क्यों करते हैं आप? नहीं, आप बेटी बेटी ही रहेगी, माँ माँ रहेगी, बहन बहन ही रहेगी, तो आप इसमें कैसे आप आ जाएंगे? नहीं, कैसे आप आ जाएंगे? कहा मैंने कोई बात की भाई? नहीं 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 नहीं, अब जो हनुमान जी का रूप जो दर्शाया गया है वो ठीक नहीं है। रावण का जो रूप है, रावण क्रूर था, क्रूर है, क्रूर रहेगा। सड़कों पर एक मिनट थोड़ा सा, सड़कों पर हम जो देखते हैं कारों के पीछे जो हनुमान का एक गुस्सैल वाला स्वरूप रहता है, तो फिर तो कहना चाहिए कि ये भी हनुमान की जो छवि है उससे चित्रण, क्योंकि हनुमान को तो हमने हमेशा देखा है हाथ जोड़े हुए राम के चरणों में बैठे हुए, एक उस तरह का कदमा हाथ में। और लेकिन अब जो कार के पीछे ज्यादातर लगा रहता है वो हनुमान एकदम गुस्से में देख रहे हैं, जैसे उस तरीके का चित्र बनाने लगे हैं। और ये वही लोग लगा रहे हैं जो धर्म और संस्कृति की बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें फिर बदल नहीं होना चाहिए, जैसा हमारे मन में एक इमेज बन गई है वही फाइनल है, वही अंतिम सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है, वही पत्थर की लकीर है। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब में वर्णन है हर एक तरीके से। तो जो इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग हैं, आप ऐसे उपमा दे दीजिए। नहीं, आपने उपमा दे दिया, आपने उपमा दे दिया कि ये ऐसा कर रहा है तो अगले को भी वैसा करना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा महोदय, ऐसे नहीं चलेगा। डेनमार्क में कार्टून बन जाता है, पूरा देश दुनिया जल जाती है। उसने ऐसा कह दिया, कितने लोग का गले कट गया, तो सिर्फ मेरे ऊपर लागू मत करिए ना आप, सिर्फ मुझको ही इतने विशाल हृदय वाला मत समझिए ना आप। नहीं, हमारे कार्टून के ऊपर तो हिंसा हुई, उसका समर्थन हमने कहाँ किया? उसकी हमने उतनी ही निंदा की, बहुत ज्यादा कड़ी निंदा की। यहाँ तो हम अपनी सिर्फ बात रख रहे हैं आसानी से, बहुत विनम्र शब्दों में, उसकी तो हमने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। बिल्कुल।